बोलो विष्णु भगवान की जय। आपका दिन मंगलमय हो, भगवान सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। चलो कथा सुनाते हैं। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे। इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए नवीन मीत के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केशर से युक्त, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीच, सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रय, निर्विकार, परिपूर्णतम, प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुणहित, नित्य शरीरी। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं, वहां श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे ज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्वत की कारण थी तथा उन स्वेच्छा में विभु की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्न में है। योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है, वहाँ सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और करधनी धारण की हैं, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है, सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं, शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल और प्रतिष्ठारी, सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है, वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है।